हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम आप लोगों को हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के इंपोर्टेंस के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स कंट्रीब्यूट टू द नेशनल इनकम। हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स नेशनल इनकम के लिए कंट्रीब्यूट करती है। अब कैसे? फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन जो होता है उसे विदेश में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। इससे नेशनल इनकम बढ़ जाता है। ठीक है। सेकंड नंबर हम बात करते हैं हाई प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया। आप सीरियल क्रॉप्स एंड पल्स क्रॉप्स लगाते हैं तो पर यूनिट एरिया प्रोडक्शन उसका उतना नहीं होता है जितना हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स का होता है। तो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स का पर यूनिट एरिया प्रोडक्शन हाई होता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर प्रोडक्टिव फूड। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में न्यूट्रिएंट्स, विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं, है ना। तो उपयोगी फूड हो जाता है ये। खास करके अगर हम सब्जी को फोकस करें तो सब्जी के बिना तो भोजन अधूरा लगता है। मैं बचपन में ना दाल चावल से ज्यादा सब्जियां खाता था, छिपा छिपा कर खाता था। और अभी भी मुझे विंटर सीजन का बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि विंटर सीजन में ताजी ताजी स्वादिष्ट सब्जियां खाने को मिलती है तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। सोर्स ऑफ इनकम थ्रू आउट द ईयर। कुछ फल और सब्जियां साल भर होते हैं तो इनकम भी जो है साल भर होगा। ठीक है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल यूज। आलू, टमाटर और आम फैक्ट्रीज को कच्चा माल देती है। अब फैक्ट्रीज क्या करती है, उनसे प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में बेच देती है ना। जैसे कि अगर हम बात करें टमाटर की, टोमेटो केचप बन जाता है, आलू के चिप्स बन जाते हैं, आम के क्या बनते हैं, फ्रूटी बन गए, जूस बन गए, है ना। नेक्स्ट है बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ अंजुलेटिंग एंड बैरन लैंड। लहरदार और बंजर भूमि का बेस्ट यूटिलाइजेशन होगा। ये हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स का इंपॉर्टेंस है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रिड्यूस सॉइल इरोजन। जब बहुत ज्यादा बारिश होगी, है ना, बाढ़ आ जाएगा, बहुत तेज आंधी तूफान आएगा, तो इससे क्या होगा कि सॉइल का जो टॉप लेयर है वो रिमूव हो जाएगा, जिसको हम सॉइल इरोजन बोलते हैं। ठीक है। इसको रिड्यूस करने का काम करता है। तो जितना अधिक हम क्रॉप्स लगाएंगे तो सॉइल इरोजन उतना ही अधिक घटेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रोवाइड फॉडर। ठीक है। जब हम कल्टीवेशन करेंगे तो उससे हमको जो भी एक्सट्रैक्ट मिलेगा वो पशुओं के चारे के रूप में काम आ जाएगा। सोशल इंपोर्टेंस एंड एस्थेटिक वैल्यू। अब एक ही जैसे हम बात करते हैं कि फल फूल हो गया, पेड़ के पत्ते हो गए, ये सब क्या है, इस सब का क्या महत्व है, इन सभी का, इन सभी का धार्मिक महत्व है ना। धार्मिक महत्व क्या है कि जैसे हम बात करते हैं बेल का पत्ता भगवान शिव को चढ़ाया जाता है, तुलसी का पूजा किया जाता है, फल है, फूल है, पूजा में यूज होता है ना। ये खास बात है। एस्थेटिक वैल्यू, हमारे सोसाइटी में कोई भी फंक्शन फूलों के उपयोग के बिना कंप्लीट नहीं हो सकता, है ना। शादी है, जन्मदिन है, फूलों का तो प्रयोग होगा ही। ठीक है। ये खास बात है। अब देखिए एस्थेटिक वैल्यू में एक और बात करते हैं कि जैसे आप वेजिटेबल गार्डन जाते हैं तो वहां पे केवल वेजिटेबल क्रॉप्स ही आप देखते हैं तो बहुत सुंदर दिखता है। ठीक है। जैसे कि आप फ्रूट ऑर्चर्ड गए तो वहां फ्रूट क्रॉप्स ही लगे होते हैं तो बहुत सुंदर दिखता है। घर से बाहर पार्क में रंग बिरंगे फूल नजर आते हैं, इससे आसपास की सुंदरता बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्या है, एज ए सब्सटीट्यूट ऑफ फैमिली इनकम बीइंग कंपोनेंट ऑफ होम गार्डन। अगर फैमिली इनकम कहीं से नहीं हो रहा है तो आप सब्जियां उगा लीजिए, है ना। अब उससे जो इनकम होगा उससे कोई दूसरा सामान खरीद सकते हैं आप। ठीक है। घर का खर्चा जो है, खाने पीने का खर्चा जो है वो निकल जाएगा इससे। ये खास बात है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस, एज ए सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो होते हैं उनमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन होते हैं और मिनरल्स होते हैं। ठीक है। जैसा कि यहाँ लिखा गया है। ठीक है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है एज ए सोर्स ऑफ मेडिसिन, जैसे कि मेडिसिनल में प्लांट्स में कुछ होता है ना कि अश्वगंधा, एलोवेरा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।